हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि नवंबर से टीचर्स रिक्रूटमेंट मोस्टली कस्तूरबा विद्यालयों में निकलना शुरू हो जाता है। तो नवंबर दिसंबर हमने आपको जिन जिन जिलों में वैकेंसी निकली थी उनकी अपने वीडियो के माध्यम से सूचना दी। ऐसे ही आगे के जो डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकली हुई है, आज उसका जो अंतिम डेट है वो कब तक है और किस किस पोस्ट पर वे वैकेंसी निकली है, किस सब्जेक्ट पर निकली है, कितनी निकली है और आपका एज कितना होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, वो सब डिटेल में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले बता देते हैं आपको कि यह जो वैकेंसी निकली है वह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से निकली है। KGBV में यानी कि कस्तूरबा बालिका विद्यालय में यह वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें अब आप देखेंगे जो विज्ञप्ति है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, उसे देखें। महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा लखनऊ, यहाँ पर ये पूरा पत्रांक संख्या है यानी लेटर का जो स्टेटमेंट होता है वो ये है, और जिसमें इन्होंने अनुक्रम में जिला अधिकारी महोदय बुलंदशहर के अनुमोदन दिनांक 17/12 के अनुपालन में बुलंदशहर के संचालित 16 कस्तूरबा गांधी, यानी तो ये कितने स्कूल्स में निकली हुई है, इस डिस्ट्रिक्ट के 16 स्कूल में ये वैकेंसी है। तो आप समझ सकते हो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर 16 स्कूल्स में यह वैकेंसी दिखाई गई है, और वो भी विद्यालय के 3 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावासों हेतु संविदा अनुबंध पर। तो ये तो आपको पता होगा, ये एडॉक पर जॉब होती है यानी मानदेय बेस होती है। आपको 11 माह का मानदेय दिया जाता है, परमानेंट जॉब नहीं है। लेकिन आपका इसमें फ़ायदा क्या होता है कि एक सेशन के लिए आप वहाँ पर रिजर्व हैं। अगर कोई परमानेंट टीचर वहाँ पर नहीं आता है तो वो सेशन आपके बढ़ते रहेंगे और आप एज इट इज़ इन विद्यालयों में काम करते रहेंगे, क्योंकि ये सरकारी विद्यालय होते हैं। दूसरा प्लस पॉइंट इसमें ये होता है कि जब कभी इनमें परमानेंट रिक्रूटमेंट निकलता है या जैसे KVS NVS में निकलता है तो वहाँ पर जो एक एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो आप इस वाले एक्सपीरियंस को इन तीनों विद्यालयों की जो कैटेगरी हैं उनमें लगा सकते हैं और आपका वेटेज इसमें अच्छा खासा बन जाता है। ये बेनिफिट है। बाकी का आपको सैलरी तो मिल ही रही होती है। तो इनमें अगर आप एट प्रेजेंट आपके पास कोई परमानेंट जॉब का ऑफर नहीं है तो आप इसे कर सकते हैं। ये हर एंगल से आपके लिए बेनिफिशियरी होगी। अब इसकी जो लास्ट डेट है वो कब है ये देख लेते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 6/1/2025, यानी कि 6 जनवरी तक आपको 5 बजे तक पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक, ये एड्रेस है, इस पर भेजना है पंजीकृत डाक से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर, यहाँ पर आपको भेजना है। अब देख लेते हैं पद अंशकालिक में इसमें निकले हुए हैं। अंशकालिक में जो निकले हैं वो है कंप्यूटर का, स्काउट गाइड का, शारीरिक शिक्षा का जिसमें BPED CPED होते हैं, DPED होता है, उर्दू शिक्षिका का निकला हुआ है, सहायक ये नॉन टीचिंग में आ गया, रसोइया, चपरासी और चौकीदार। तो इसमें 10,780 हैं कंप्यूटर वाले के, स्काउट गाइड वाले के भी इतने ही हैं, जो उर्दू का है उसमें भी इतने ही है। तो अब हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या आपके पास होना चाहिए, इसमें टेट की अनिवार्यता नहीं दी इन्होंने, ये क्लियर है। यानी कि बिना टेट के आपका ग्रेजुएशन कंसर्न्ड सब्जेक्ट में है जिसकी वैकेंसी निकली है वो होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बस। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। इसमें कोई रिटन टेस्ट भी नहीं है। आपका मेरिट बनेगा, मेरिट भी वो जिन्होंने अप्लाई किया, यानी कितने आवेदन वहाँ पर किए जा रहे हैं उन आवेदनों में से ही आपकी मेरिट बनेगी, और जो मेरिट होगी उसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये न्यूज़ वायरल नहीं हो पाती, तो बहुत लिमिटेड फॉर्म जमा हो पाते हैं। आपने अगर हमारे चैनल पर देख लिया तो आपको यह न्यूज़ मिल गई। तो ऐसे ही अगर किसी को न्यूज़पेपर से मिले तो बहुत लिमिटेड ये न्यूज़ वायरल हो पाती है, लिमिटेड फॉर्म भर पाते हैं। तो इसलिए अच्छे अपॉर्चुनिटी और का अगर फॉर्म भर दिया तो आने के चांसेस तो बन ही बन जाते हैं। बाकी रिक्त पदों की बात करें तो आप ये वाला जो तालिका है उसे देख सकते हैं। कुल रिक्त पद हैं
अनारक्षित, अन्य पिछड़ा, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति और EWS में। तो अपनी कैटेगरी के अनुसार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसमें देख लें वैकेंसी है या नहीं है। अगर जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसमें वैकेंसी है, भले ही एक है, इस बात से मत सोचना कि एक वैकेंसी मेरा कहाँ आएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या 16 स्कूल दिए हुए हैं, तो इनमें आपका एक वैकेंसी पर ही तो लेना है। तो आवेदन आपका इतना पहुंच नहीं पाएगा, तो आपका वहां पर काम बन जाएगा आसानी से। इसलिए इसमें आप देरी ना करें, विद इन टाइम, विद इन डेट में आप अपना पंजीकृत डाक से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर के नाम अपना आवेदन भेज दें। ये यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो उच्चीकृत हुए हैं, ये कस्तूरबा वाले कुछ विद्यालय उच्चीकृत भी हुए हैं, उनके लिए जो 9 से 12 में रिक्तियां हैं वो आरक्षित वर्गों का वर्णन ये है। तो उसमें अभी इन्होंने जो दिया है सहायक रसोईया, चपरासी और चौकीदार का दिया है, यानी नॉन टीचिंग स्टाफ है। उससे हमारा तो कोई मतलब है नहीं। तो लेकिन अगर आपके कांटेक्ट में कोई है जिसकी आप हेल्प कर सकते हो तो आप बता सकते हो कि उच्चीकृत में भी इनकी वैकेंसी है। लेकिन जो 9 से 12 में टीचर रिक्रूटमेंट है वो भी होना अभी बाकी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि इनसे रिलेटेड नेक्स्ट नोटिफिकेशन से आप अपडेट हो सकें। इसमें ये कुछ इम्पॉर्टेंट नियम हैं कि आपका जो एज कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष आपका एज होना चाहिए और 45 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। बाकी इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इन सबको ध्यान से पढ़ लें क्या क्या है इसमें, क्योंकि एक एक को पढ़ना बहुत लंबी वीडियो होगी तो फिर बोरिंग हो जाता है आप सभी के लिए। बाकी जो मेन चीज़ें थी वो मैंने कवर कर दी हैं। आपके एज क्राइटेरिया 25 से 45 के बीच होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, फ़ोटो आपको लगाना है, और जिसमें भी आपको जिस सब्जेक्ट में अगर आप 2 सब्जेक्ट से भर रहे हैं तो 2 सब्जेक्ट के एनवलप आपको अलग अलग ही लगाने होंगे। ऐसा नहीं कि एक ही एनवलप में 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। ये फॉर्म है आवेदन का, इसे देख लीजिए, यहाँ पर आपका फ़ोटो लगेगा और इसके बाद ये रिक्वायरमेंट जो फिल आपको करने हैं सभी ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देनी है, यहाँ पर संलग्न देना है और यहाँ पर आपको अपनी घोषणा कर देनी है और अपने हस्ताक्षर कर देने हैं। इसी फॉर्म के आधार पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मेरिट बनेगी और आपको बुला लिया जाएगा। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एक बात बता दूं, अभी अन्य 2-3 डिस्ट्रिक्ट की हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि उनमें भी KGBB में रिक्रूटमेंट आने वाला है। 3 डिस्ट्रिक्ट से मिली है। 3 डिस्ट्रिक्ट का मतलब आप समझ लीजिए, जब एक डिस्ट्रिक्ट में 16 स्कूल में वैकेंसी हो सकती है तो 3 डिस्ट्रिक्ट में तो और ज़्यादा वैकेंसी आपको मिलेगी। इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ। जो फॉर्म है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर चाहे PDF में आप इसे लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दें, तो उसका भी मैं गूगल ड्राइव के माध्यम से लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।